आज हम आईएएस मेंस परीक्षा के लिए एक प्रश्न के उत्तर को समझेंगे कि महात्मा गांधी ने अपने रामराज्य की संकल्पना में गांव को ही केंद्र में रखा है, किंतु सामयिक भारत में विकास को नगरों से होकर गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इस विरोधाभास का आकलन कीजिए। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले प्रश्न का विश्लेषण अनिवार्य है। प्रश्न को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि आप प्रश्न के विभिन्न पक्षों और इसकी मांग को समझ सके। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि प्रश्न में रामराज्य की संकल्पना को पूछा गया है, जिसे हमें बहुत संक्षेप में बताना है, और दूसरा महत्वपूर्ण कीवर्ड विकास या डेवलपमेंट है। इसके साथ ही यह भी बताना है कि राज्य की शासन प्रणाली के द्वारा विकास के लाभों का वितरण किस प्रकार होता है, और क्या यह संभव है कि विकास के लाभों का वितरण गांव से शहरों में और फिर केंद्र तक किया जा सके। इस प्रश्न का डायरेक्टिव टर्म है विरोधाभास का आकलन कीजिए, जिसके अंतर्गत हमें किसी मुद्दे के विभिन्न विरोधी विचारों की जांच पड़ताल करना होता है और एक सही विचार का समर्थन करना होता है। गांधी जी के महासागरीय वृत्त के सिद्धांत की चर्चा करनी है, जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति प्रत्येक गांव में निहित होती है और इस शक्ति का विस्तार केंद्र तक होता है। महासागरीय वृत्त की अवधारणा नीचे से लोकतांत्रिक शक्ति के प्रवाह को मान्यता देता है। ये अवधारणा उनके स्वशासन या स्वराज के सिद्धांत के अनुकूल है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि भारत के संविधान ने शासन की शक्ति केंद्र में निहित होती है और इसका वितरण केंद्र से राज्यों की ओर तथा फिर शहर से गांव की ओर होता है। और सबसे अंत में या निष्कर्ष में हमें यह भी बताना है कि क्या गांधी जी की संकल्पना के अनुसार गांव को शासन की शक्ति का केंद्र बनाना उपयुक्त होगा। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का 200 शब्दों में सटीक उत्तर क्या होगा जो यूपीएससी के मानदंडों के अनुसार हो। उत्तर यह है कि विकास समाज की मौलिक आवश्यकता है। विकास का अर्थ है कि एक निश्चित समयावधि में राज्य की नीतियों और तकनीकी के द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों का संसाधन करके भौतिक उत्पादन और मौद्रिक लाभ को प्राप्त करना। इस विकास के वितरण से आम नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक, सुरक्षित और उपयोगी बनाया जाता है। स्पष्ट है कि विकास केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और इसे गांव से प्राप्त करना असंभव है। दूसरी ओर गांधी जी की रामराज्य की संकल्पना का आधार महासागरीय वृत्त का राजनीतिक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत ग्राम स्वराज और स्वशासन के सिद्धांतों का पालन करते हुए आत्मनिर्भर ग्रामों के क्लस्टर विकास को प्राप्त करेंगे और इसका वितरण आगे शहरों तथा केंद्र की ओर होगा। गांधी जी भारत को गांवों का देश मानते थे और उनका मत था कि सभी समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर संभव है। वास्तव में उनका दृष्टिकोण सुधारवादी था, किंतु सत्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और आर्थिक कूटनीति के इस विश्व में विकास को केंद्रीय नीतियों और केंद्र द्वारा निर्देशित अधिकारी वर्ग और विशेषज्ञों के द्वारा ही प्राप्त किया जाना संभव है। हालांकि इस विकास का न्यायपूर्वक वितरण करना अभी भी एक समस्या बना हुआ है और इसके समाधान के लिए गांधी जी के रामराज्य के आदर्श महत्वपूर्ण हैं, जिनको ध्यान में रखकर नीतियों को बनाया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न के उत्तर में जो कीवर्ड्स प्रयोग किए गए हैं, आप उनको ध्यान में रखेंगे और खास तौर से उत्तर की लेखन की शैली पर विशेष ध्यान देंगे, जिसमें विरोधाभास को स्पष्ट करके किस प्रकार एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा गया है।